पाकिस्तान फिर लौटकर भारत के मुद्दे पर आ गया, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इमरान खान से डर लगता है। 2 दिन से पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज की हालत खराब कर रखी है और पाकिस्तान की फौज सड़कों पर आ बैठी है। ऐसे में शहबाज शरीफ फिर से भारत की ओर देखने लगे हैं। शहबाज के बड़े भाई नवाज पुरानी बातें निकालकर कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जो किया इमरान खान ने किया। दरअसल पाकिस्तान को भीख चाहिए, लेकिन ये भीख कहीं से मिल नहीं रही। पाकिस्तान भीख के लिए इतना बेताब है कि इमरान खान को बलि का बकरा बनाने के लिए भी तैयार है। बाकी बातें इस रिपोर्ट में। मोदी मोदी करके शरीफ बन जाएंगे नवाज। मोदी का नाम बनाएगा शरीफ का बिगड़ा काम। यही थे जिन्होंने 2019 में ट्रेड बंद की थी। आज हम हाथ पांव जोड़ रहे हैं, लेकिन भारत तैयार नहीं है ट्रेड करने के लिए। इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया? पाकिस्तान का नुकसान किया है ना। पाकिस्तान में बवाल है, किस पर सवाल है? ऑब्वियसली पीटीआई का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मैंने वही कहा कि ये शुक्र करें कि राका नाम नहीं लिया गया इसके अंदर भी, कि ये भी वहाँ की कोई साजिश है। इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है, तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। बेच दिया पाकिस्तान में क्यों वायरल है? इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया। ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। ये 3 दिन जो बंद की है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान को बेच के तो नहीं जा रहे? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि हम चाहते क्या हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा व्यू क्या है। पाकिस्तान में बवाल मचा है। इमरान की पार्टी के साथ साथ इमरान के समर्थक युवा भी सड़कों पर उतरकर आग लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले ही धू धू करके जल रही है। इन दोनों मुश्किलों का नवाज शरीफ ने एक ही इलाज चुना है, वो है मोदी। मोदी के नाम से नवाज बनाएंगे 2 बिगड़े काम। पहला, भारत से रिश्ते सुधारेंगे और दूसरा, इमरान खान का काम तमाम करेंगे। नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान की वजह से ही भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े। नवाज शरीफ का यह भी कहना है कि इमरान खान ने पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। नवाज कह रहे हैं कि इमरान ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए थे। नवाज कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी से मिलेंगे और रिश्तों की नई शुरुआत करेंगे। नवाज शरीफ ने 2 बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते थे कि मोदी साहब आए, मोदी साहब पाकिस्तान आए, इसके ऊपर ना। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो जल्द ही मोदी साहब से मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं कि ये हुकूमत जो है, मतलब ये इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? पाकिस्तान का नुकसान किया है ना। अब अगर ये किसी तरीके से ट्रेड शुरू हो जाती है तो हमारा जो कंज्यूमर है, जिसको 4 गुना ज्यादा कीमत पे चीजें खरीदनी पड़ती हैं रोजमर्रा की, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये आम अकल की बात है। एनी सेंसिबल पर्सन शुड अग्री टू दैट। याद रखें, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान भी आए थे। एग्जैक्टली। नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी, हाँ, तो उसके उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी थी। जी, तो पठानकोट वाला काम हो गया। हम्म। अब अगर कोई मुझसे पूछे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है कि वो अपनी इन चीजों को ना काबू में लाए। जेल में बंद इमरान खान ने नवाज शरीफ की खानदानी सरकार को नाकों चने चबवा दिए हैं। सोशल मीडिया पर धुआंधार कैंपेन के साथ साथ इमरान की फौज ने पाकिस्तान की सड़कें भी धुआं कर दी हैं। शुक्रवार को इस्लामाबाद के साथ साथ पाकिस्तान के 2 दर्जन शहरों में इमरान की रिहाई के नाम पर गदर मचा। शरीफ खानदान के लिए सत्ता की राह तब तक आसान नहीं है जब तक इमरान के नाम पर ये भीड़ जुटनी बंद नहीं हो जाती। अगर कोई हक के मुतालिक बोल रहा है और हक के साथ खड़ा है और उसने आवाज़ उठा दी है सोशल मीडिया पे,
तो उसके पेजेस डिलीट किए जा रहे हैं, उनको घरों से उठाया जा रहा है इल्ज़ाम लगा के कि जी ये फेक खबरें फैला रहे हैं। ओके, तो जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो रोड्स पर निकले हुए हैं वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं, वो सब झूठी खबरें फैला रहे हैं। आपके अपने बच्चे जो वहाँ पर आपके पास पढ़ते हैं, हाँ, सब झूठे हैं, सिर्फ तुम लोग सच्चे हो। ये 3 दिन जो बंद किया है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान को बेच के तो नहीं जा रहे हो उन 10 सदरों के आगे हैं, निकल रहे हो, भाग रहे हो यहाँ से। कब तक, मतलब कब तक तुम लोग ये सब करते रहोगे? मतलब यू गाइस कैन डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। शेम ऑन यू, शेम। जयशंकर के इस्लामाबाद दौरे से नवाज शरीफ को जैसे ऑक्सीजन मिल गई। इसमें वो एक तरफ तो ये जताने में लगे हैं कि भारत से संबंध सुधारे जा सकते हैं, दूसरी तरफ ये जता रहे हैं कि संबंध खराब करने वाले इमरान खान हैं। नवाज एक तरफ ये जता रहे हैं कि संबंध सुधरे तो भारत से कारोबार शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ ये जता रहे हैं कि कारोबार बंद करके इमरान ने ही पाकिस्तान को मुश्किल में डाला था। एक तरफ वो ये जता रहे हैं कि भारत से कारोबार शुरू हुआ तो इकोनॉमी संभलेगी, दूसरी तरफ इकोनॉमी का विलन इमरान को बनाकर उनकी फैन फॉलोइंग भी कम करना चाह रहे हैं। जो यूथ है, हमारी यूथ प्राइमरीली वो इमरान खान की सपोर्ट करती है। यूथ के अंदर गुस्सा है, यूथ के अंदर और भी बहुत से फैक्टर्स की वजह से गुस्सा है। फ्यूचर जो है वो ब्लीक है, अनसर्टन है, पता नहीं कल को क्या होगा। जिसको वो लीडर समझते हैं वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन जब ये लीडर बाहर थे सर, ये लीडर तो तब भी पॉपुलर, उस वक्त पॉपुलर नहीं थे जितने अब हो गए जेल जाके, क्योंकि काम तो इन्होंने भी कोई नहीं किया था। इनकी जितने दिन भी इनकी हुकूमत रही, इन्होंने भी ईंट से ईंट बजा दी थी पाकिस्तान की। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल किया तो उन्होंने भी नहीं, वो भी हुकूमत में रहे। 4 साल में क्या हुआ? बल्कि यही थे जिन्होंने 2019 में ट्रेड बंद की थी भारत के साथ। भारत ने तो नहीं की थी, इन्होंने बंद की थी। आज हम हाथ पांव जोड़ रहे हैं, लेकिन भारत तैयार नहीं है ट्रेड करने के लिए। ये इन्हीं लोगों ने किया था। और फिर ट्रेड रिलेशंस यानी बाद में इस नहज पे आ गए थे कि दोबारा से ट्रेड शुरू हो जाए, तो वो भी इन्होंने ब्लॉक किया, उसको इन्होंने ही ब्लॉक किया था। पाकिस्तान के लाहौर के कॉलेज में तथाकथित रेप की खबर से भी बवाल मचा है। छात्रों का गुस्सा शहर दर शहर भड़क रहा है। इमरान खान की पार्टी इन्हें समर्थन के बहाने शरीफ खानदान पर नकेल कसने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ नवाज की बेटी और पंजाब की सीएम मरियम इस रेप की खबर को झूठा बताकर बवाल का सारा ठीकरा इमरान और उनकी ब्रिगेड पर फोड़ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, गवर्नमेंट कह रही है, और ये जो है गलत बातें फैलाई जा रही हैं, और ये सियासी जमातें जो उनके खिलाफ हैं वो कर रही हैं। ऑब्वियसली पीटीआई का नाम लिया जा रहा है, लेकिन मैंने वही कहा कि ये शुक्र करें कि रा का नाम नहीं लिया गया इसके अंदर भी, कि ये भी वहाँ की कोई साजिश है। अभी पीटीआई के प्रोटेस्ट हो रहे थे और अब जो है ये वाले प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अच्छा, अब देखें, इसके अंदर एक और बात की जा रही है, और वो पता क्या है? वो कह रहे हैं कि जी ये जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए थे ना, और वहाँ पर जिस तरीके से हुकूमत के खिलाफ और जो कुछ हुआ उसके बाद, और फिर जो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट रही, फिर ईंट से ईंट बज गई वहाँ की, तो वो उसी तरह का एक मामला जो है ना वो कहीं पाकिस्तान में ना हो जाए। इंडिया में कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, पूरे भारत में कितना बड़ा है इंडिया, और कितनी बड़ी, उन्होंने तो नहीं रोका, होने दिए थे वो बोले। मोदी का नाम जपकर और संबंध सुधार अभियान चलाकर नवाज शरीफ की कोशिशें कितनी रंग लाएंगी ये तो अभी पता नहीं, लेकिन एससीओ की बैठक के तुरंत बाद से पाकिस्तान में अलग ही माहौल दिख रहा है। एससीओ की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाते, लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात समझ नहीं आ रही। उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि एससीओ में कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब कि शरीफ खानदान ने कश्मीर पर भारत से डील कर ली। पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर इंडिया को बेच दिया है? कश्मीर जो आज़ाद करेगा वो ना आर्मी आज़ाद कर सकता है, ना इमरान खान आज़ाद कर सकता है, ना नवाज शरीफ आज़ाद कर सकता है। ये इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया। ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे, वो बात किया ही नहीं है।
ये हमें तो नहीं पता कि बेचा है या नहीं बेचा। वैसे भी पाकिस्तान सेल होने वाला है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मरियम नवाज को मेहमानों का इतराज़ हो गया है, मियाँ शहबाज शरीफ को मेहमानों का इतराज़ हो गया है, लेकिन जो अपने इतने बिल दे रही है, लोगों को मजबूर कर रही, इतनी हसीन बच्चियाँ स्टाफ पे मांग रही हैं, वो इसको नज़र नहीं आता। इसको ये नज़र आ गया कि वो बंदे आ गए, वो इसको नज़र नहीं आता। इसको ये नज़र आ गया कि वो बंदे आ गए। नवाज शरीफ और उनका इकोसिस्टम पाकिस्तानियों को जयशंकर का ये ट्वीट अब तक दिखा रहा है, जिसमें उन्होंने स्वागत सत्कार के लिए पीएम शहबाज शरीफ को वापसी के वक्त शुक्रिया कहा था। भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत में नवाज ने बार बार मोदी मोदी किया था। पिछली बातें भूलने की भी बात कही थी। उसका मतलब अब पाकिस्तानियों को यही समझाया जा रहा है कि कश्मीर भी भूल ही जाएं तो शायद फूटी किस्मत संवर जाए। मैं क्यों कह रहा हूं ये ट्वीट इंपॉर्टेंट है? मैं क्यों कह रहा हूं कि इस ट्वीट को इस एंगल से देखा जाए? 1 ट्वीट इन 10 years फ्रॉम इंडिया, 1 ट्वीट, 1 मैसेज, ये है वो एक मैसेज। ठीक है, ये है वो एक मैसेज जिसको मेरा ख्याल है हमें थोड़ा समझना चाहिए। इसमें इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में एक ही शोर है, एक ही शोर मचा हुआ है पाकिस्तान के मीडिया में, एक ही बात कर रहे हैं, ओ जी कश्मीर दा सौदा करता, ओ जी कश्मीर दा सौदा करता, ये विक गए सारे। ओ भाई विके बुके कोई नहीं, मुझे बात बताएं, 77 ईयर्स आपने कश्मीर पे लगा दिए हैं, अभी हम एक दूसरे को कह रहे हैं असि विक गए हैं। 77 ईयर्स पाकिस्तान ने लगा दिए हैं कश्मीर के ऊपर, 77 ईयर्स, 77 ईयर्स। अभी आप खुश नहीं है, अभी हम लोग खुश नहीं है जो हो रहा है, अभी हम खुश नहीं हैं। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि हम चाहते क्या हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा व्यू क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान और शरीफ खानदान किस कदर भारत और मोदी की संजीवनी के जुगाड़ में है, इसी से समझ आता है कि जयशंकर को पाकिस्तान से लौटे 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वहां पर उनके हाव भाव का विश्लेषण चल रहा है। पाकिस्तान अपने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पिछले साल भारत दौरे की तुलना जयशंकर के दौरे से कर रहा है और अपने भिखमंगेपन पर सिर पीट रहा है। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, चलें जी ट्रेड करते हैं, और दूसरी तरफ आपके मतलब क्रॉस फायरिंग चल रही है और आप प्रॉक्सी वार चल कर रहे हो। ठीक है, आपको इसके अंदर अगेन आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा और चुनना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें यहाँ पे, जयशंकर की सेहत भी हमारी तरह है जैसे हम दो हैं। द वे ही वाज वेयरिंग ग्लासेस, एक होता है नेचुरल वॉक, वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है, जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई विलन चल रहे हो। मतलब आप सीना तान के ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लो और आप वहाँ बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है, तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल की जड़ में बड़ी वजह उसकी खस्ता हाल इकोनॉमी भी है। लोगों के रोजगार धंधे बंद पड़े हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं, लिहाजा आबादी का एक बड़ा हिस्सा हाथ पर हाथ धरकर बैठा है। जाहिर है लोगों के जहन में गुस्सा भरा है जो कहीं ना कहीं तो निकलना है। इमरान खान जैसे नेता इस गुस्से का फायदा उठाने के लिए लोगों को आए दिन सड़कों पर उतार देते हैं। हम पिंजरों में बढ़ चुके हैं और बॉर्डर्स बन चुके हैं, तो हर एक खित्ते का अपना अपना एक मसला है और वो उसी में मसरूफ़ है। सिंध का अपना मसला है, KPK का अपना मसला है, बलूचिस्तान का अपना मसला है। अब थोड़ी देर दिनों मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ जलसा किया है यादगार में, आपको हम क्या कह सकते हैं कि लाहौर ही आए हैं। मैंने पूरा विजिट किया है, अब KPK से सिंध से अपने अपने फॉलोअर मंगवा के वो लोग पावर शो करते हैं। तो यहाँ तो यही चीज़ सिलसिला चल रहा है कि जिसका खाओ उसी का गाओ। इसी मामले में पहले मरियम नवाज पकड़ी गई तो सब लोगों ने बोला कि गलत हो गया। अब इमरान खान पकड़ा गया, अब कहते हैं इमरान खान के साथ गलत हो गया। मर्दमशुमारी, फौज बुलाओ, सैलाब आ गया, फौज बुलाओ, इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ, मुजफ्फराबाद में 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, फौज बुलाओ, रेलवे में फौज बुलाओ, मोटरवे पे फौज बुलाओ, अभी SCO समिट पे फौज बुलाओ। तो भाई वो दूसरे अदारे किधर हैं?
नवाज शरीफ इस फिराक में हैं कि किसी तरह भारत से संबंध सुधर जाएं तो कारोबार शुरू हो और महंगाई पर लगाम लगे तो लोगों का गुस्सा काबू में आए और इमरान की फौज पर भी नकेल कसे। लेकिन उनकी इस प्लानिंग की राह में सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान की फौज है, जिसकी फितरत में ही भारत से दुश्मनी है, क्योंकि इसी दुश्मनी के नाम पर पाकिस्तानी फौज के अरबों के बजट जो पास होते हैं। ये है कि हमारी जितनी भी जो मतलब पॉलिटिकल क़यादत है शुरू से लेके आज तक वो हमेशा कमज़ोर रही है। वो फैसले कोई और कर रहा होता है और मतलब जो है ना कि फ्रंट पे उनको लेकर आते हैं, बाकी मतलब बैक पे किसी और ने फैसले करने होते हैं। अगर उसकी मतलब एक आप एग्जाम्पल नहीं तो अब अगर आपने कहा बैक पे कोई और फैसले करते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात बोली है इंडिया को लेके तो मतलब ऑर्डर पीछे से आए हैं कि ताल्लुकात अब अच्छे कर लो। जाहिर सी बात है कि जब तक मतलब वो जो बैक के फैसले हैं वो फैसला जब तक वहाँ से फैसला नहीं आएगा। 199 में जब आपका कारगिल वॉर होता है तो उस वॉर के अंदर भी मतलब 5 जर्नलों का फैसला होता है। नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं होता। पता नहीं होता है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश। वाजपेयी साहब आए, समझौता ट्रेन चलते हैं कि दोनों पाकिस्तानी डेली इंडियन और पाकिस्तानी आ जा सकते हैं, लेकिन कारगिल कर दिया। नवाज शरीफ साहब कहते मुझे पता ही नहीं, मैं तो वाजपेयी साहब के साथ मुआहदे की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ की कोशिशों में एक और बड़ा रोड़ा है, वो है चीन, जिसके कर्ज में पाकिस्तान गले तक डूबा है। चीन की पॉलिसी भी यही है कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करे। चीन की मर्जी के खिलाफ जाने की हैसियत पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। अब अगर पाकिस्तान ने अपने हालात ठीक करने हैं, एंड आई डोंट थिंक ये आर्गुमेंट है कि चाइना के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इंडिया के साथ खराब होने चाहिए। फॉर मी दैट मेक्स नो सेंस। अच्छा, आप चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें, आप इंडिया के साथ भी रखें। मैं चाइना पाकिस्तान का जो ओकेजन है उसके हक में हूँ, लेकिन पाकिस्तान फिर उसकी जगह इस्तेमाल नहीं ना होना चाहिए इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान को भारत तभी याद आता है जब उसकी जान मुश्किल में फंसी होती है। फिलहाल का सूरत हाल भी यही है, लेकिन पाकिस्तान की संबंध सुधार की इन कोशिशों के लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी है।